एक वचन में पढ़ेंगे जो परमेश्वर का वचन कहता है, जो लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय 10 और 11 पद में लिखा हुआ है। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यह मसीह प्रभु है। आप सभी को एक बार फिर स्वागत करता हूं और मैं बहुत खुश हूं कि आप लोग यहाँ पे आए हैं। यहाँ के सारे लीडर्स को मैं धन्यवाद देता हूं और आप सभी को भी जो यहाँ पे उपस्थित है सभी को धन्यवाद देता हूं कि आप लोग यहाँ पे आए हैं। और यहाँ पे एक शब्द हम देखते हैं कि सब लोगों के लिए एक अच्छा सुसमाचार, और वो अच्छा सुसमाचार क्या है? सब लोगों के लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। सब लोग, इसमें कोई आपको कोई धर्म की बात नहीं है, इसमें कोई जाति की बात नहीं है, इसमें कोई आपको किसी समुदाय की बात नहीं है। इसमें परमेश्वर यानी स्वर्गदूत, परमेश्वर के स्वर्गदूत कहते हैं आप सभी के लिए, हम सभी के लिए, सारी मानव जाति के लिए, सारी धरती के लोगों के लिए एक अच्छा समाचार, शुभ समाचार, गुड न्यूज़ वो है कि उद्धारकर्ता जन्मा है, सेवियर का जन्म हुआ है। वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह। तो ये क्रिसमस का महीना है। किसका महीना है? क्रिसमस का। तो क्रिसमस के महीने में हम प्रभु यीशु मसीह के जन्म के उत्सव को मनाते हैं, जो हमारे लिए 2024 साल पहले मानव जाति के लिए, मनुष्य को बचाने के लिए, उनके पापों को से बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे धरती पे जन्म लिया। और प्रभु यीशु मसीह इसीलिए आए कि पापियों को बचाए। जो मनुष्य जो है, सारा मनुष्य यानी धरती के लोग क्या है? पापी हैं, पाप में थे, पाप की गुलामी में थे। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? खुद प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर थे, जो परमेश्वर ने क्या किया? मनुष्य रूप का धारण करके इस धरती पे आए, खुद मनुष्य के पापों को क्या कर लिया? अपने ऊपर ले लिया। सारे कुकर्मों को, सारे जो मनुष्य गंदे काम करते थे, सारे पापों को अपने ऊपर लेके क्या किया? क्रूस पे बलिदान हो गए और वो मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे और बादलों पे उठा लिए गए। और इस बार जब प्रभु यीशु मसीह आएगा, एक राजा के रूप में आएगा, वो दुनिया का न्याय करने के लिए और जो उस पे विश्वास करते हैं उनको ले जाने के लिए। तो प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का आने का जो मकसद था और क्यों हुआ और क्यों ऐसा हुआ कि प्रभु यीशु मसीह का आना पड़ा इस धरती पे? क्योंकि जब हम बिगिनिंग में, शुरुआत में देखते हैं कि परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी, सारी सृष्टि को बनाया और परमेश्वर ने पेड़ पौधे, पहाड़ पहाड़ियाँ, सूर्य, चंद्रमा, ये सारी चीज़ें क्या किया? परमेश्वर ने बनाया और फिर देखा कि सब कुछ अच्छा है। परमेश्वर ने क्या किया? पक्षियों को बनाया, देखा बहुत अच्छा है। आकाश को बनाया, देखा बहुत अच्छा है। परमेश्वर ने क्या किया? घरेलू पशुओं को बनाया, देखा बहुत अच्छा है। फिर सारे जानवरों को बनाया, देखा बहुत अच्छा है। अब पृथ्वी पे सब कुछ बना दिया, ओके, सब कुछ बना दिया, परंतु उसका देखभाल करने के लिए, उस पे अधिकार करने के लिए कोई नहीं था। तो परमेश्वर ने क्या किया? मनुष्य की उत्पत्ति किया। और परमेश्वर ने मनुष्य को पता है कैसे बनाया? परमेश्वर ने मनुष्य को कैसे बनाया? मिट्टी से रचा। कैसे रचा?
मिट्टी से परमेश्वर ने मनुष्य को रचा और परमेश्वर ने क्या किया, मनुष्य के लिए एक वाटिका बनाया, बहुत अच्छी वाटिका। उसमें अच्छे अच्छे फूल वाले पेड़ थे और फ्रूट्स वाले जो पेड़ थे। तो वो जो पहला मनुष्य था उसको परमेश्वर ने कहा, इस जो वाटिका के फल है जो तेरे लिए मैंने बनाया है, इसके सारे फल आप खा सकते हो। परंतु परमेश्वर ने एक ऐसा फल बनाया था जिसको मना किया था, वो नहीं खाना, अगर तू खाएगा तो मर जाएगा। परंतु क्या होता है, जब थोड़ा दिन होता है तो क्या होता है, शैतान जो है शैतान, फिर परमेश्वर ने क्या किया कि वहाँ वो उसके लिए एक औरत भी बनाया। क्या बनाया, आदम जो पहला व्यक्ति था उसके लिए औरत को भी बनाया। और औरत को कैसे बनाया, उसकी पसली से बनाया। आदम क्या हुआ, परमेश्वर ने गहरी नींद में सुला दिया और उसकी पसली को निकाल के उसके लिए एक स्त्री को बनाया और उसको नाम नारी रखा। ओके, तो इस तरह से क्या हुआ, पहला मनुष्य, पहले स्त्री, और उनको जो है परमेश्वर ने वाटिका में रखा। परंतु क्या होता है, शैतान जो है क्या होता है, एक सर्प के रूप में आता है और क्या कर देता है, जो पहला मनुष्य यानी और औरत थी, नारी थी, नारी को क्या करता है, वुमन को मतलब वो फुसला देता है और उसको बोलता है, क्या परमेश्वर ने सच में कहा है इस वाटिका के फल को नहीं खाना। तो वो स्त्री बोलती, नहीं, हम खा सकते हैं, पर वाटिका का जो अच्छे बुरे का फल है वो नहीं खाना, अगर उसको खाओगी परमेश्वर ने कहा उस दिन मर जाओगे। तो सर्प बोलता, नहीं नहीं, परमेश्वर जानता है कि अगर उस फल को खा लोगी तो वो परमेश्वर के समान तुम हो जाओगी। और जब स्त्री देखती कि वो फल बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, तो क्या करती, उसको तोड़ के क्या करती, खा लेती है और परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर देती है। जैसे ही परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करती है तो वो अपने आप में देखते हैं कि मैं तो क्या कर रहा हूँ, क्या अच्छा है क्या बुरा है, वो सोचने लगते हैं। जब वो परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर देते हैं तो क्या होता है, उनको क्या मतलब वो शर्मिंदगी आ जाती है और वो जो है शर्मिंदगी महसूस करने लगते हैं और उनके अंदर भय आ जाता है और वो क्या अच्छा है क्या बुरा है सोचने लगते हैं। प्रियो, ये परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन के कारण आज जो मनुष्य है, सारे मनुष्य जाति में जो है आज पाप फैला हुआ है और हर एक मनुष्य जानता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। गुटखा खाना हम जानते हैं कि हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है, हम जानते हैं ना, फिर भी क्या करते हैं, खाते हैं। शराब पीना हम जानते हैं कि अच्छा नहीं है, हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, हमारा लीवर भी जाएगा, परंतु हम क्या करते हैं, पाप के कारण क्या करते हैं, उसको पीते रहते हैं क्योंकि पूरा दिन काम किया, रात में शांति और यानी कि कुछ आराम लेने के लिए हम थोड़ा थोड़ा पी लेते हैं, ऐसा करते हैं ना। परंतु थोड़ा थोड़ा करके बाद में क्या हो जाता है, लीवर डैमेज हो जाएगा, किडनी फेल हो जाएगा, गुटखा खा के क्या करते, कैंसर हो जाता है। तो लोगों को क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये सब कहाँ से आया, जब परमेश्वर की आज्ञा का उन्होंने उल्लंघन किया, तभी से लोग क्या अच्छा है क्या बुरा है, परंतु अच्छा नहीं करते हैं, वो बुरा करने के लिए निरंतर चले जाते हैं। क्योंकि सारी दुनिया है जो पाप में डूबी हुई है और पाप का परिणाम क्या हुआ, मनुष्य जाति क्या करने लगा, स्वधर्मी, मतलब अपने आप को धर्मी, बहुत रिलीजियस करने लगा, मतलब मैं बहुत ही धर्मी हूँ। अगर आपसे कोई गलती हो जाएगी क्या करेंगे, अपने आप पे गलती स्वीकार नहीं कर, अरे ऐसे हो गया था, उसके कारण ये गलती हो गया था, अपने आप को धर्मी करते हैं ना कि उसने ऐसा किया इसलिए ऐसा गलती हो गया, तो स्वधर्मी बनाने लगे। और उसके बाद क्या होता है, भय आ गया,
भय आ गया और शर्मिंदगी आ गई और परमेश्वर से उनका रिश्ता खत्म हो गया। और इस तरह से जो है मनुष्य आत्मिक रूप से भी मर गया और शारीरिक रूप से भी श्राप आ गया कि शारीरिक रूप से आप मर जाओगे। और परमेश्वर ने सर्प को श्राप दे दिया कि तू जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा और पेट के पर चला करेगा। मिट्टी चाटता है कि नहीं सांप, और पेट के पर चलता है, राइट। वो श्राप है परमेश्वर का, वो श्राप है। हमेशा वो देखना कि वो मनुष्य की जो है एड़ी है ना, एड़ी को डसने की कोशिश करेगा और वो हमेशा मिट्टी चाटता है और पेट के बल चलता है। ये परमेश्वर का श्राप है, सांप के लिए यानी शैतान के लिए। और उसके बाद जो है स्त्री को भी श्राप दिया। स्त्री को क्या श्राप दिया कि तू जब बच्चे पैदा करेगी या जनेगी तो पीड़ा के साथ क्या करेगी, पीड़ा के साथ क्या होगा, तेरा बच्चे का जन्म होगा और तेरे ऊपर तेरा पति अधिकार रखेगा। ये होता है कि नहीं? अभी भी जो स्त्रियां हैं, बच्चे कैसे जन्म होता है, बहुत कठिन, बहुत परिश्रम, और पति जो है उनके ऊपर अधिकार रखा। ये श्राप है परमेश्वर का। और मनुष्य को भी श्राप परमेश्वर दिया। वो श्राप ये है कि तू पसीने की रोटी खाया करेगा, यानी जब दुख भरी रोटी खाया करेगा, यानी तू जब खेत में काम करेगा, खेत जो है तेरे लिए कांटे ऊंट कटारे उगाएंगी और उस पे कस के मेहनत करेगा तब खाने पाएगा। तो खेत भी मनुष्य के कारण क्या है, श्रापित है। तो प्रियो, परमेश्वर ने कहा पसीने की रोटी खाया करेगा और पसीने की रोटी खा खा के मेहनत करके बाद में शारीरिक मृत्यु हो जाएगी और आत्मिक मृत्यु भी हो जाती है अगर परमेश्वर के पास आपका रिश्ता नहीं है। वो पर आत्मिक रिश्ता कैसे बनता है? वो आत्मिक रिश्ता जब अपने पापों से अंगीकार करते हैं तो मनुष्य का आत्मिक रिश्ता परमेश्वर से बनता है। यदि अगर नहीं करते हैं तो हम देखते हैं शारीरिक मृत्यु तो हुई है परंतु आत्मिक मृत्यु, अनंत हम नरक में चले जाते हैं। तो प्रियो, जो रिश्ता, जो दुख, जो दर्द, जो पाप इस दुनिया में फैल गया था, परमेश्वर देख नहीं सकता था कि मनुष्य को कितने तकलीफ में, कितने दुख में, कितने दर्द में, कितनी परेशानी में, कितनी पीड़ा में है। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया, अपना सिंहासन स्वर्ग छोड़कर आपके बीच में एक मानव रूप धारण किया। जो परमेश्वर ने आकाश को बनाया, जिस परमेश्वर ने आप और हमको बनाया। प्रियो, मैं एक बात स्पष्ट बता देना चाहता हूं। जब आप शुरुआत में देखते हैं वहां पे आपको एक स्त्री एक पुरुष मिलेगा, आपको कोई धर्म नहीं मिलेगा। आज जो हिंदू धर्म, बुद्धिज्म, इस्लाम और क्रिश्चियन है, ये सारे मनुष्य के बनाए हुए हैं। मनुष्य के पाप के कारण अपने विचारों से, अपनी बुद्धि से बनाए हुए। प्रियो, मनुष्य ने इंसान को बनाया है, इसलिए परमेश्वर ने इंसान को बचाने के लिए, उनके पापों से छुड़ाने के लिए खुद प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर थे, खुद मानव रूप धारण कर लिया और मनुष्य के गुनाहों को, मनुष्य की गरीबी को, मनुष्य की ताड़ना को, मनुष्य के पापों को अपने ऊपर ले लिया और क्रूस पे बलिदान हो गए। और जो कोई प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करता है और कहता है कि प्रभु यीशु मसीह, तूने हमारे गुनाहों के लिए, तूने हमारे पापों के लिए, हमारे सारे श्रापों के लिए मारा गया और गाड़ा गया, और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और उसका उद्धार होता है। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह जो साल्वेशन देते हैं, जो उद्धार देते हैं, मुक्त में देते हैं। परमेश्वर का ये अनकंडीशनल लव है आपके लिए, सैक्रिफिशियल बलिदान का प्रेम है आपके लिए। मनुष्य को बचाना चाहता है। परमेश्वर नहीं चाहता है
मनुष्य अनंत आग में जाए, अनंत नरक में जाए। परमेश्वर चाहता है हर एक व्यक्ति स्वर्ग में रहे, हर एक परमेश्वर के साथ रहे। जो रिश्ता परमेश्वर से टूट गया था उसको प्रभु यीशु मसीह ने अपने बलिदान के द्वारा, अपने लहू बहाने के द्वारा फिर से वो रिश्ता कायम कर दिया है। और जो कोई प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करता है वो स्वर्ग जाता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रियो, मैं आपको क्रिश्चियन यानी क्रिश्चियन धर्म के बारे में प्रचार नहीं कर रहा हूँ, किसी धर्म के बारे में प्रचार नहीं कर रहा हूँ। जो आपका रिश्ता परमेश्वर से टूटा हुआ है उसको जोड़ने के लिए प्रभु यीशु मसीह आपके लिए आए हैं। यदि आप प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं तो परमेश्वर से आपका रिश्ता तो बन जाता है और जुड़ जाता है। और यदि आप जब प्रभु पे विश्वास करते हैं तो आपके दुखों को, दर्दों को, ताड़ना को, आपकी पापों को प्रभु यीशु मसीह अपने ऊपर ले लेता है और आपको आजाद करता है। प्रियो, आज भी कितने लोग शराब के नशे में, यानी ये एक गुलामी है, और शराब के नशे में, बीड़ी सिगरेट के नशे में और बेविचार में, ये श्रापों में पड़े हुए, बंधन में पड़े हुए हैं। परंतु प्रभु यीशु मसीह उनको आजाद करना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह उन्हें उद्धार देना चाहते हैं। प्रियो, हम यहाँ पे कितने साल तक जी सकते हैं? हम 60 साल, 70 साल, 80 साल, परंतु परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी समानता बनाया। आपको आश्चर्यचकित होगा कि परमेश्वर ने आपको अपनी समानता में बनाया है। आप जानना चाहते हैं कैसे बनाया है परमेश्वर ने आपको अपनी समानता में? आप परमेश्वर के स्वरूप हो, आपके अंदर आत्मा है। ओके, आत्मा ये है परमेश्वर का स्वरूप है। ये आत्मा जो है मरती नहीं है। ओके, हमारा शरीर मर जाएगा, हम यहाँ खत्म हो जाएंगे, परंतु आत्मा आपकी नहीं मरेगी। आत्मा का उद्धार प्रभु यीशु मसीह करता है। यदि आप प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं तो यदि आप यहाँ आपका शारीरिक रूप से मर जाएंगे, परंतु फिर से आपको शरीर, नया शरीर मिलेगा और आत्मा आपकी हमेशा के लिए आनंदित और जो है परमेश्वर के साथ होगी और उद्धार पाएगी। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह आपसे बहुत प्यार करता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं खोए हुए को ढूंढने, उन्हें उद्धार देने के लिए आया। प्रभु यीशु मसीह जब जन्म लिया वो किसी धर्मी अगुआ के पास नहीं गया। प्रभु यीशु मसीह गरीबों के पास जा रहा था। प्रभु यीशु मसीह विधवाओं के पास गया। प्रभु यीशु मसीह पापियों के बीच में गया और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं पापियों को बचाने के लिए आया हूँ और उन्हें उद्धार देने के लिए आया हूँ। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह पाप से नफरत करता है परंतु पापियों से प्रेम करता है। पापी कितना भी बड़ा क्यों न पापी हो, यदि वो अपने पापों से पश्चाताप करता है, मन फिराता है, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करता स्वीकार करता है तो वो उद्धार पाता है। तो प्रियो, प्रभु यीशु मसीह आपके लिए मारे गए और गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। प्रभु यीशु मसीह जो हम क्रिसमस का समय है, उद्धार करता जो 2024 साल पहले मनुष्य जाति के लिए आए, मनुष्य के पापों को मिटाने के लिए, मनुष्य के पापों के लिए अपना जान देने के लिए आए, वो प्रभु यीशु मसीह का हम क्रिसमस मनाते हैं। हम क्रिसमस प्रभु यीशु मसीह जो हमारा अच्छा सुसमाचार, गुड न्यूज जो है प्रभु यीशु मसीह है, जो सबके लिए उद्धार है, सब लोगों के लिए उद्धार करता है। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह आपसे प्यार करता है और प्रभु यीशु मसीह पे भरोसा रखेंगे तो आपके गुनाह, आप अगर शराब पीते हैं, आपकी शराब की लत नहीं जाती, प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करेंगे तो आपकी शराब का जो लत है वो दूर होगा। यदि गुटखा खाते हैं तो प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करेंगे, आपकी गुटखा खाने की इच्छा को दूर करेंगे। यदि बीमार हैं तो यदि आप बीमार हैं, प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करेंगे
तो आपकी बीमारी को दूर करेगा। आपको कोई भी रोग क्यों ना हो, प्रभु यीशु मसीह आपके रोगों को ले लिया है। जब आप प्रभु यीशु मसीह से विश्वास करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह आपके रोगों को दूर करने वाला प्रभु यीशु मसीह है। तो प्रभु यीशु मसीह आपसे प्यार करता है, आपसे बहुत प्यार करता है। आपको दुख में, दर्द में, परेशानी में नहीं देखना चाहता है। वो चाहता है मेरे प्रिय बेटे बेटियां मेरे पास आए और मैं उन्हें अनंत जीवन दूंगा। प्रभु यीशु मसीह अनंत जीवन। कितने लोग दुख में, दर्द में, परेशानी में, पीड़ा में, रोग में जिंदगी व्यतीत कर रहे, वो प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार नहीं करना चाहते। बहुत लोगों के अंदर एक दिमाग में है कि ये क्रिश्चियन लोग ईसाई बना देंगे। बहुत लोगों के अंदर ऐसा दिमाग में चलता रहे, ये क्रिश्चियन लोग हैं ईसाई बनाएंगे। हम किसी को ईसाई नहीं बनाते हैं, ओके, हम किसी को ईसाई नहीं बनाते हैं। हम प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को आपको बताते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए क्या किया, सारे संसार के लिए क्या किया। उसका प्रेम जो आपके बीच में है वो आपसे प्यार करता है। आपकी आत्मा जो है परमेश्वर का स्वरूप है, इसको बचाए, क्योंकि एक ही उद्धार करता है, वो प्रभु यीशु मसीह। कितने लोग पापियों को नाश करने के लिए आए, परंतु एक प्रभु यीशु मसीह जो पापियों को प्यार करता है, उन्हें बचाने के लिए आए। तो प्रभु यीशु मसीह आप सभी से